नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर के साथ हम आपसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो है आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एहतियात बरतने को लेकर के भी आपको हम कई जानकारी देंगे, क्योंकि जो खबर हम अब आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप देश के तटीय इलाकों में रह रहे हैं, उन राज्यों में जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, वहां आपको पूरी तरह से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अंडमान क्षेत्र में बना कम दबाव और बंगाल की खाड़ी में कुछ डिस्टरबेंस देखे गए हैं, जिससे भारत के तटीय इलाके बड़े चक्रवाती तूफान जिसका नाम आसानी दिया गया है, अब उससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसका कहर बंगाल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी झलक मिल भी रही है। हम सीधे कुछ ही देर बाद कोलकाता से अपने संवाददाता शांतनु बनर्जी से जुड़ेंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो डिस्टरबेंस के बाद चक्रवाती तूफान की जो झलक है, उसका जो कहर बरप सकता है, उसके बारे में हम आपको सावधान करना चाहते हैं। एवी स्टार न्यूज एक गंभीर और आपके हित की खबर को प्रायोरिटी के साथ पूरे उसके विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इसलिए अम्फान जैसे तूफान जिसका नाम आसानी दिया गया है, वो चक्रवाती तूफान आगामी 10 मई तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आप तटीय क्षेत्रों में रह रहे हो तो पूरी तरह से हमारी खबर सुनने के बाद आप सावधान हो जाएं। वैसे इसके लिए आईएमडी पूरी तरह से सचेत है और पहले से ही सूचनाएं दी जा रही हैं। राज्य सरकारें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से सचेत और हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यह सब कुछ आने वाले 10 मई तक घट सकता है। भारत के तटीय राज्य पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप तटीय इलाकों में रहते हैं तो पूरी तरह से सावधान हो जाइए, चौकस हो जाइए और स्थानीय प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन करिए, एहतियात जरूर बरतिए। सीधे हम कोलकाता से शांतनु बनर्जी से जुड़े हैं, जहां जोरदार हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है और ये क्या उस चक्रवाती तूफान की झलक है जिसका नाम आसानी दिया गया है। हम सीधे बात करते हैं अपने संवाददाता शांतनु बनर्जी से। शांतनु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शांतनु, आज बंगाल का मौसम क्या कह रहा है और क्या कुछ देखने को वहां मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है ये दीपकर जी, हम जो सुबह से जो खबर पर नजर रखे हैं, फिलहाल एक सिर्फ सुबह से नहीं, हम कई दिनों से जो खबर पर नजर रखे हैं और सीधा एबी स्टार न्यूज पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फिलहाल मेदिनीपुर क्षेत्र का, दीघा क्षेत्र का ये जो समुद्र का पानी मतलब अभी करीब 48 घंटे के पहले मतलब आ सकता है आपका जो आसानी सुपर साइक्लोन। लेकिन इसके पहले जो समुद्र का जो तस्वीरें है ये सिर्फ एबी स्टार न्यूज में हम दिखा रहे हैं आपको। सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा एबी स्टार का जो कैमरा पर्सन है संजय ने खुद यही तस्वीर पठाया आज सुबह से। समुद्र का पानी पूरा मतलब दीघा क्षेत्र का पूरा टाउन सिटी पर आ गया। हम सीधा यही तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर कहे तो हम यही हम बोल सकते हैं क्योंकि बंगोपसागर पर जो मतलब जो भारी से भारी जो सुपर साइक्लोन जो मतलब तैयार हो गया, क्योंकि 100 किलोमीटर की आसपास उसका तेजी हवा के साथ मतलब वो धीरे धीरे आपका भाईजाग होकर उड़ीसा होकर बंगाल की तरफ आ रहे। लेकिन उसका लैंडफॉल कहाँ होगा अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, मौसम विभाग के जो मतलब जानकारी है अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लैंडफॉल कहाँ होगा। जैसा कि आपने बताया कि ये बंगाल उड़ीसा होते हुए पहुंचेगा, लेकिन उसकी झलक अभी बंगाल में दिख रही, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में डिस्टरबेंसेस की पूरी सूचना है पूर्वानुमान के आधार पर। लेकिन इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी जा रही हैं कि तेज हवाएं और समुद्री लहरें इतनी ऊपर उठ रही हैं। मतलब साफ है कि आसानी चक्रवात का एक असर बंगाल में दिख रहा है। यह कैसे संभव हुआ? क्या मौसम विशेषज्ञों से आपकी कोई बातचीत हुई? आपने जो कहा है वो तो सही बात है। हम मौसम विभाग से मतलब सुबह से हम जानकारी और लगातार उसके साथ हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लैंडफॉल ठीक जब से कहां पर होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि ये जो सुपर साइक्लोन है मतलब जो
करीब 100 का ऊपर भारी रफ्तार से 100 का ऊपर किलोमीटर से वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो भी मतलब पूरी होकर पूरा बंगाल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मतलब वो आने के पहले 48 घंटे पहले जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं दीघा का, जो मतलब समंदर का पानी करीब 20 फुट की ऊंची पर मतलब आ गया। और सीधा तस्वीर अगर हम कहे तो दीघा क्षेत्र पर एनडीआरएफ का टीम और मतलब बंगाल पुलिस से पूरा तरह से पूरा तैयार है और सभी लोग को अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं। दीघा क्षेत्र के आसपास जितना होटल है वो मतलब समंदर का पास जितना होटल है वो खाली करने के लिए मतलब अनुरोध कर रहे हैं। जे मतलब जितना पर्यटक ले गए, जो लोग मतलब घूमने आए हैं सभी लोग को अनुरोध कर रहे हैं आप जल्द से जल्द इस होटल को खाली कीजिएगा, क्योंकि अभी भी मतलब कहाँ पे लैंडफॉल होगा ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि अभी तक मतलब खुलासा नहीं हुआ। आपने दीघा का जिक्र किया है, दीघा एग्जैक्ट कहाँ इसका लोकेशन है? आप जो कहा है दीघा एक्चुअली समंदर का जो उपकूल है पश्चिम मेदिनीपुर का पास है, दीघा समंदर के पास, एकदम दीघा समंदर के पास। इसी कारण से मतलब पुलिस से और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है पूरी तरह से सुबह से मतलब वो लोग मतलब काम कर रहे हैं। सभी होटल को खाली करने के लिए बोला और सभी मतलब होटल के आसपास जितना सारी दुकानें है वो दुकान भी बंद करने के लिए बोला। मछुआरी को मतलब सीधा तौर से ही कहा कि जो मछुआरी समुद्र पे गए जितना जल्दी हो सके, अगर अभी हो सके या आज हो सके वो लौट के आए, क्योंकि मतलब मछुआरी को कई समुद्र में जाने के लिए मना कर दिया। ये नंबर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मतलब बोल दिया है सीधा तरीका से। हम लोग देखा है कि अम्फान तूफान, बुलबुल तूफान जो बंगाल पे मतलब इतना भारी से भारी जो नुकसान हुआ था और बंगाल सरकार ने मतलब ऐसी जो मतलब चाहते हैं जो और भी भारी कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि ये मतलब नहीं चाहते हैं। ये सब क्या ये बताया जा रहा है कि अम्फान और बुलबुल से ज्यादा खतरनाक होगा या उसके ही इर्द गिर्द इसका दायरा होगा, वही इसकी तेजी होगी और उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे में आपने सवाल किया कि बंगाल सरकार की तरफ से कई निर्देश दीघा सहित उन स्थानीय और तटीय इलाकों के लिए जारी कर दिए गए हैं। सवाल है कि क्या एनडीआरएफ का भी एक्टिवेशन हुआ है या नहीं? बिल्कुल, आपने जो कहा है तो सही बात है, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं एनडीआरएफ का टीम भी मतलब दीघा क्षेत्र पर मतलब उतर गया, बंगाल पुलिस ने भी उतर गया, क्योंकि ममता बनर्जी कल से एक नवान्न क्षेत्र पर कंट्रोल रूम भी खुले हैं। करीब 1200 जो सेफ शेल्टर जो बनाया गया, 1200 सेफ शेल्टर बनाया गया। त्रिपाल भी मौजूद है, करीब 20,000 के ऊपर त्रिपाल भी मौजूद है, लेकिन खाना भी मतलब मौजूद है। सभी मतलब इलाका का जो डीएम और एसपी और जो अधिकारी है उसी का छुट्टी बंद कर दी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल नवान्न क्षेत्र पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतलब ऐसे ही कहा है कि अभी करीब एक हफ्ता तक, क्योंकि आप देखिएगा ये जो असनी जो आ रहे हैं सुपर साइक्लोन, इसी कारण से करीब 4 से 5 दिन तक पश्चिम बंगाल की सभी इलाका पर भारी से भारी बारिश के साथ करीब 40 से 50 किलोमीटर के ऊपर मतलब तेजी हवा चलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और कलकत्ता में ऐसी भी हो सकता है, कलकत्ता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में क्या होती है, सबसे बड़े से बड़े जो पेड़ वो गिर पड़ती है, बड़े से बड़े पेड़ गिरने पर सड़क भी बंद हो जाते हैं। वही मतलब जो अधिकारी लोग और डिजास्टर टीम ने अगर गाड़ी लेकर कोई पहुंच जाए सही सलाहबाद, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए सभी लोगों को मतलब हाई अलर्ट जारी कर दिया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये जो हम दिख रहे हैं फिलहाल जो अभी जो सुपर साइक्लोन आ रहे हैं धीरे धीरे वो पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में अगर लैंडफॉल होगा तो कम से कम करीब 400 से 500 किलोमीटर के आसपास लैंडफॉल होने के बाद उसको जो मतलब तांडव वो दिखाई देगा, जैसे हम पिछले बार देखा था अम्फान और बुलबुल पर। तो इसी कारण से नवान्न क्षेत्र पर हाई अलर्ट जारी की मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम भी खोला है। करीब अभी भी आप जो देख रहे हैं जो फिलहाल सुबह से मतलब पश्चिम बंगाल के कई इलाका पर धूप बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी भी मतलब अंधेरा धीरे धीरे
मतलब आगे चल रहे हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों पर जैसे दीघा क्षेत्र पर मतलब हाई अलर्ट जारी की और एनडीएफ का टीम और पुलिस भी मौजूद है। सभी होटल को खाली करने के लिए जा रहे हैं। सभी मतलब पर्यटक जो लोग घूमने आए हैं, जो लोग घूमने आए हैं सभी लोग को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप होटल छोड़ के भाग जाओ। कई होटल छोड़ के मतलब समुद्र के किनारे से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर पर आप पहुंच जाओ, क्योंकि किसी भी हालत से ये जो एहतियात बरते जा रहे हैं शांतनु, मैं समझना चाहता हूं कि बहुत पहले, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या होटल छोड़ करके लोग चले जाएं, ये इसलिए कहा जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि समुद्री लहरें तूफान के साथ इस कदर उठेंगी कि होटल तक पानी एंट्री कर सकता है, या होटल भी उस तेज हवाओं के साथ बहाव में प्रभावित हो सकता है? ऐसे में तो बुलबुल और अम्फान से ज्यादा खतरा है आसानी से। बिल्कुल, आपने जो कहा है तो सही बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले जब अम्फान तूफान आया था, सुपर साइक्लोन जब अम्फान आया था, तो मतलब होटल के मतलब समुद्र का किनारे में जितना होटल थे उसका होटल का मतलब पूरा तरह से मतलब उसका जो जनाला का जो शीशा था, उसका दरवाजा जो था वो पूरा तोड़ फोड़ करके समुद्र का पानी मतलब अंदर आ गया। और हमने देखा था जो एविस्टर न्यूज से हम पिछले साल दिखाया था, जैसे बुलबुल या फन जैसे सुपर साइक्लोन जो आए थे तो पूरा दीघा को बर्बाद करके चला गया था। क्योंकि दीघा क्षेत्र ऐसे इलाका है जो भारत और बांग्लादेश के बीच मतलब एकदम खाड़ी इलाका वही है, वो है पश्चिम मेदिनीपुर का दीघा क्षेत्र। और दीघा क्षेत्र समुद्र का इतना मतलब नजदीक है जो मतलब अगर आप देखिएगा अगर बुलबुल ये अम्फन कोई मतलब उड़ीसा उपकूल पर अगर पुरी पर लैंडफॉल होगा तो उसका अक्सर मतलब दीघा पर पड़ेगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत टेक्निकल बात बोल रहे हैं जो आम लोगों को जानना चाहिए शांतनु, वो ये है लैंडफॉल। इस लैंडफॉल का एक बड़ा मतलब है, क्या है इसके मायने? क्योंकि आप पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहते हैं, इस तरह के चक्रवाती और तूफानी और समुद्री लहरों का कहर देख चुके हैं। इस लैंडफॉल का असर क्या होता है? ये लैंडफॉल का वास्तविक मतलब जरा आम दर्शकों को बताइए। देखिए, आप जो कह रहे हो तो सही बात है, लेकिन लैंडफॉल का मतलब सिर्फ यही है कि सुपर साइक्लोन कहां पर गिरेगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन 100 का ऊपर जो किलोमीटर की तेजी रफ्तार से हवा मतलब चलेगा वो लैंडफॉल होकर, लैंडफॉल का मतलब यही है कि वो कहाँ गिरेगा, कहाँ पे हिट करेगा, मतलब उसका केंद्र क्या होगा। और जो मैं समझ पा रहा हूं कि उस जो तेज हवाएं चलेंगी, अगर उसका पहला झोंका आएगा तो किस एरिया में उसका केंद्र होगा, जहां सबसे ज्यादा उसकी जो है मारक क्षमता होगी, यही आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो देखिएगा जो मौसम विभाग का जो जानकारी है अभी तक जो जानकारी है, हम करीब 10 मिनट का पहले जो जानकारी है वो कुछ हमको मिला है कि पश्चिम बंगाल की तरफ वो धीरे धीरे आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा जो अम्फन जब लैंडफॉल हुआ था आपका चांदीपुर बालासोर में, आपका बंगाल और उड़ीसा की बॉर्डर पर, लेकिन बालासोर में लैंडफॉल होने के बाद पश्चिम बंगाल को तबाह मचा दी सॉरी, क्योंकि आप देखिएगा अगर लैंडफॉल जहां भी होगा करीब उसका 200 किलोमीटर के आसपास मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि लैंडफॉल मतलब इतना तेजी से हवा जहां पर गिरेगा तो वही गिरने के बाद अगर हम सोच रहे हैं अगर इस मतलब आसानी का लैंडफॉल पुरी में हो सकता है, तो पुरी का के साथ साथ पश्चिम बंगाल के पूरा इलाका पर करीब 50 से 60 किलोमीटर के ऊपर से की हवा और भारी से भारी बारिश होने का संभावना है, ऐसे मौसम विभाग ने कह रहे हैं। लेकिन आज रात या कल सुबह लैंडफॉल कहाँ होगा ये सीधा तौर से मौसम विभाग ने जानकारी देंगे, इसीलिए हम इंतजार करना पड़ेगा जी। तो ऐसे में उड़ीसा और बंगाल के सीमा पर अगर लैंडफॉल होता है, क्योंकि एवी स्टार न्यूज पर हम एक बार फिर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, अगर आप तटीय इलाकों में रह रहे हैं तो बेहद चौकस हो जाइए, स्थानीय प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन करिए। और जैसा कि हमारे संवाददाता मौसम वैज्ञानिकों और स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के आधार पर बता रहे हैं कि
कि लैंडफॉल का केंद्र अर्थात सेंटर जान जाने के बाद हमें और चौकस रहना पड़ेगा, विशेष करके पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसका केंद्र जो होगा उसके 250 किलोमीटर का एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया होगा, क्योंकि वहां पर तूफान और तेज बारिश के साथ, तेज हवाओं के साथ पानी के बहाव का भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। क्या आप यही कुछ कहना चाह रहे हैं शांतनु? बिल्कुल, आपने जो कहा है तो एकदम 100% सही बात है। लेकिन जो मौसम विभाग का अभी जो जानकारी मिल रहा है, जो अभी जानकारी मिल रहा है, हम सीधा तो सबको बता रहे हैं कि फिलहाल लैंडफॉल जहां भी होगा, लैंडफॉल होने के बाद बंगाल पे अगर हो लैंडफॉल होगा तो बंगाल से धीरे धीरे मतलब देश के उत्तर की तरफ मतलब वो निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बिहार होकर, उत्तर प्रदेश होकर वो मतलब निकल जाएगा, मतलब कहां से कहां तक ये पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लैंडफॉल होने के बाद क्या है, 100 किलोमीटर के ऊपर अगर दूरी पे होगा लैंडफॉल होगा, तो जब लैंडफॉल होने के बाद उसका मतलब क्षमता भी थोड़ा कम होगा। लेकिन आप साथ साथ ये भी अब हम बोल सकते हैं कि लैंडफॉल होने के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, यूपी अगर उसी तरफ उत्तर मतलब भारत की तरफ वो अगर निकल जाए तो मतलब काफी बारिश भी हो सकता है दिवाकर जी। उसका असर यहाँ राजधानी दिल्ली में जहां हम लोग बैठे हुए हैं वहां भी पड़ सकता है, और वो किस तरह से होगा वो हम बाद में बताएंगे। सवाल एक मौजू है और वो बड़ा सवाल है, कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल के बेहद और बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, जहां के लोगों को अब पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा, एहतियात बरतना होगा और स्थानीय प्रशासन और आईएमडी से मिल रही जानकारी का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए हर एक निर्देश का पालन करना होगा। बिल्कुल, कितने जिले प्रभावित हो सकते हैं? कितने जिले प्रभावित हो सकते हैं? हमारा जो मतलब पश्चिम बंगाल का जो मौसम विभाग ने है, मौसम विभाग ने कहा है करीब आज रात या कल सुबह से मतलब कंफर्म हो जाएगा जो लैंडफॉल कहाँ भी हो सकता है। क्योंकि अभी भी मतलब बंगोपसागर के ऊपर वो सुपर साइक्लोन मतलब घूम रहा है, लेकिन कहाँ भी मतलब वो लैंडफॉल होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अभी तक कोई खुलासा नहीं कर रहे जो मौसम विभाग का जो आधिकारिक लोगों ने, उन्होंने सिर्फ कहा हम रविवार तक आपको हम बता देंगे, रविवार तक कहाँ लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल होने के बाद मतलब ये तेजी और जो सुपर साइक्लोन धीरे धीरे मतलब भारी बारिश के साथ, तेजी हवा के साथ देश की कौन के मतलब कहाँ मतलब कौन सी तरफ वो जा रहे हैं, कौन सा दिशा पर जा रहे हैं, कौन सी राज्य के ऊपर से जा रहे हैं, हम वो कल बता सकते हैं। शांतनु, मतलब कोई शांतनु क्या कोई ये भी जानकारी मिल पाई है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकार, तीनों राज्य सरकारें इस आसानी से निपटने के लिए बहुत आसान कुछ ऐसे मिल करके प्रयास कर रहे हैं जिससे से कम नुकसान हो संसाधनों का, या हिट करने के बाद जो बिल्डिंग्स हैं या कोई एस्टेब्लिशमेंट है और आम जनता का? बिल्कुल, आपने जो कहा है तो सही बात है। क्योंकि आप देखिएगा पूरी और बंगाल सरकार ने मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरी और बंगाल सरकार ने सीधे तौर से उन्होंने जो सेफ शेल्टर, जैसे बंगाल में 12 से सेफ शेल्टर अभी तक बना चुका है। 12 से सेफ शेल्टर के साथ ड्राई फूड भी पूरा मौजूद है। अगर मतलब कहीं भी हादसा हो जाए कोई ड्राई फूड भी मौजूद है। उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम भी मतलब उतार दिया पूरा इलाका पर। उसके साथ साथ उड़ीसा सरकार में भी अभी जो जानकारी मिल रहा है मतलब पूरी क्षेत्र पर मतलब सभी होटल को खाली करने के लिए अनुरोध किया है आपका पूरी सरकार ने यही सीधा तौर से कहा है। और पूरी सरकार की ओर से मतलब माइकिंग भी शुरू किया। हम थोड़ी देर में मिस्टर न्यूज से एक्सक्लूसिव में मतलब वही तस्वीर हम दिखाएंगे बंगाल और पूरी का मतलब बीच पर जो मतलब ये खाड़ी जो इलाका है पूरा मतलब डिजास्टर टीम में मतलब उतर गया। समुद्र का किनारा पर माइकिंग भी शुरू किया कि जितना जल्दी हो सके करीब 24 घंटे के अंदर होटल को खाली करना पड़ेगा। क्योंकि सुपर साइक्लोन आ रहे हैं, इसी कारण से मतलब सुपर साइक्लोन के पहले बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बाइकिंग भी शुरू हो चुकी है और जगन्नाथपुरी का एरिया बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स पोजीशन में पहुंच सकता है, ये अंदेशा जताया जा रहा है। सवाल ये है कि उन परिस्थितियों में जबकि ये स्थिति देखी जा रही है, आज पश्चिम बंगाल का मौसम क्या है? क्या तेज हवाएं और बारिश का दौर शुरू हो चुका है? कुछ जिलों में उसका असर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हमने सुबह से देखा है कई इलाका पर मतलब कई जिला पर
काफी धूप की तेजी है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो भी 40 के आसपास हो गया। लेकिन तेजी हवा जो आप बोल रहे हैं, तेजी हवा बहुत कम हो गया। और इसी कारण तो सिर्फ यही है, मौसम विभाग का सिर्फ यही है, अगर हवा कम होगा तो मतलब अभी भी कुछ आने वाला है। इसी कारण से हवा बहुत मतलब जो ज्यादा हवा चल रहा है वो अभी भी बहुत कम है। क्योंकि आप अगर देखिएगा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना से पूरा मतलब धीरे धीरे अभी भी वेदर पूरा चेंज हो रहा है। धीरे धीरे मतलब आसमान भी धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हम दिखाएंगे पूरी देर में, हम एवी स्टार न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाएंगे। एवी स्टार न्यूज का जितना कैमरा पर्सन है वो पूरा लगे है इस सब पीछे। दीघा क्षेत्र भी डिजास्टर का मैनेजमेंट का टीम भी मतलब उतर गया। अभी वो माइकिंग भी शुरू किया। अभी हम एक्सक्लूसिवली हम एवी स्टार न्यूज पर वही तस्वीर हम दिखाएंगे पूरी देर में। लेकिन सबसे बड़ी सवाल और बड़ी बात, सभी लोगों का मन में यही आशंका है और आतंक भी है, जो लैंडफॉल कहाँ होगा। बहुत बड़ी बात। अभी तक क्योंकि अभी तक मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रहा है कि बंगोपसागर पे जो सुपर साइक्लोन तैयार हो चुका है उसका लैंडफॉल कहाँ होगा। इसीलिए आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल 3 स्टेट अभी भी रेडी है इसको मुकाबला करने के लिए। दिवाकर जी, आप शांतनु नजर बनाए रखिए और तस्वीरें हमारे तक भेजते रहिए और इस तरह से हम लोग लाइव कनेक्ट होकर के स्थिति बताते रहेंगे। शांतनु बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। हम एवी स्टार न्यूज के माध्यम से लोगों को सचेत करते रहेंगे, सूचना देते रहेंगे कि आसानी तूफान किस तरीके से कहर बरपा सकता है। और लैंडफॉल जो एवी स्टार न्यूज के माध्यम से एक नई जानकारी मिल रही वो ये है कि लैंडफॉल कहां होगा 3 राज्यों के उस सीमा में, वही सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो ये तय करेगा कि ये आसानी तूफान कितना कहर मचाएगा और कितने क्षेत्रों को प्रभावित कर सकेगा। फिलहाल तीनों राज्य सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय होते हुए समुद्री क्षेत्रों से लगे समुद्र होटल्स और वहां पे लोग जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनको 50 से 60 किलोमीटर दूर हटने को कहा जा रहा है। इसका मतलब आसानी तूफान बड़ा कहर बरपा सकता है। हम पहले ही सचेत हो जाएं क्योंकि 72 घंटे पहले एवी स्टार न्यूज आप तक यह जानकारी पहुंचा रहा है कि ओडिशा और माफ करिएगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अगर आप पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रह रहे हैं, वहां पर होटल से जुड़े किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पर्यटन के किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मछुआरे हैं, तो बेहद सावधानी की जरूरत है। क्योंकि आसानी तूफान आने से पहले जिसमें तेज समुद्री हवाओं के साथ बहुत ही तेज लहरें उठेंगी, ऊपर तक उठेंगी और समुद्री पानी के कारण बड़ी तबाही हो सकती है कम से कम 25 से 50 किलोमीटर के एरिया में और वहां पर तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पूरी तरह से काम कर रही है और एनडीआरएफ के निर्देश में, और एनडीआरएफ जिस पर जिन सभी राज्यों पर नजर बनाए रखे हुए है वो ये देख रहा है कि किस तरीके से लोगों का कम से कम नुकसान हो ये सुनिश्चित किया जाए। एवी स्टार न्यूज अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए आपको ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि आंध्र और ओडिशा के तटीय कोस्टल इलाके में, बेहद समुद्र से सटे हुए इलाके में अगर आप घूमने गए हैं तो प्लीज 60 से 70 किलोमीटर आप पीछे हटिए और वहां पर कोई स्थान चुनिए, क्योंकि आने वाले 10 मई तक इस तूफान आसानी जो चक्रवाती तूफान है उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसे समझने के बाद आपको एहतियात बरतने की दरकार है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे। हम वादा करते हैं कि समय समय पर आसानी तूफान से जुड़े हर एक पहलू को आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, हम फिर आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।